जिसमें पॉलीथीन का यानी वेस्ट पॉलीथीन का क्या होता है, इंसुलेटर चढ़ाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि इसका यह 1 किलो वोल्ट से, ठीक है, कितना 1 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टता पर, ध्यान रखना है इसका जो वोल्ट होगा वो केजी में आएगा, ठीक है, किलो वोल्ट में आएगा, ठीक ना। तो इसका 1 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टता पर 90 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आपको पूछ सकता है, ठीक है, पर क्या होता है, परफेक्ट कार्य करता है, ठीक ना, क्या करता है, परफेक्ट कार्य करता है। अभी आइए ध्यान से देखिएगा, फिर से इसको हम याद ही करवा देते हैं। जो आपका XLPE केबल होता है, ठीक है, वो 1 किलो वोल्ट से अधिक वाले वोल्टता पे, अधिक वोल्टेज पे कितना टेम्परेचर पे काम करेगा, 90 डिग्री सेल्सियस से लेके 140 डिग्री सेल्सियस तक सबसे अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर याद रखना है और इसका वोल्टेज याद रखना है, कितना होगा 1 किलो वोल्ट, ठीक है। अब इसका पूरा नाम हम लोग देखते हैं, इसका पूरा नाम होता है क्रॉस लिंक पॉलीथीन केबल। क्या होता है इसका पूरा नाम, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन केबल। तो ये इसका नाम पूछ सकता है, क्या नाम है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सभी लोग को समझ में आ गया ये, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अभी इस संडे को अगर आप लोग टाइम निकाल लीजिएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन अभी तक के चैप्टर में जो भी हमने पढ़ाया है देख लेंगे, उसमें से अगर 10-15 न्यूमेरिकल बन रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक बार उसको डिस्कशन कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। और संडे वाला टाइम में ना आधे घंटे का अभी सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल वाले जो पोर्शन आते हैं जो आपके चैप्टर के, तो वो सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना डिस्कस हम लोग करते हैं, ताकि आप लोग का ना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने में भी टाइम नहीं लगेगा। और न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ें आपकी छूटती है तो वो भी मेरे ख्याल से कवर हो जाएगी, तो वो चीज़ को भी हम संडे को रखेंगे। आप लोग आधे घंटे का टाइम बस निकाल लीजिएगा, आधे घंटे में मेरे ख्याल से लग रहा है 10 से 15 तो बन ही जाएगा ना न्यूमेरिकल आप लोग का, क्योंकि हम लोग को शॉर्ट तरीके से चलना है, लॉन्ग प्रोसेस तो जाएंगे नहीं ना, तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ें क्या। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, वो जो आप अभी देख रहे थे जितना भी केबल वो किसके आधार पे था, जल्दी से लिख के बताइए कि किसके आधार पे अभी लोग आप लोग केबल के बारे में पढ़ रहे थे, जल्दी फटाक से। कौन से आधार पे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे थे, किस आधार पे केबल को बांटे हुए थे हम और उसके बारे में पढ़ रहे थे, जल्दी से बताइएगा। इंशु और विष्णु के बारे और किसी को नहीं पता है, भूल गए, चलो ठीक है। विष्णु चौधरी, इंसुलेटर, चंदन, कभर, अरे कभर तो इंसुलेशन के आधार पे हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, किसके आधार पे, इंसुलेशन के आधार पे। चंदन दिमाग को यहाँ रखिए बोर्ड पे, ठीक है। तो इंसुलेशन के आधार पे हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट पे चलेंगे, तो केबल को अब हम कंडक्टर मटेरियल्स के आधार पे बांटेंगे। किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर मटेरियल्स, किसके आधार पे, कंडक्टर के मटेरियल पे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है, एल्युमिनियम का जो केबल होता है कैसा होता है, यहाँ पे बोला है कि एल्युमिनियम केबल, ठीक है। अब आप जानते हैं कि एल्युमिनियम क्या होता है, आपका कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर होता है ये आपका एल्युमिनियम। तो अब बोल रहा है कि जो एल्युमिनियम केबल है उसके बारे में हम जानते हैं कि ऐसा केबल जिसमें चालक पदार्थ, ठीक है, चालक पदार्थ मतलब कंडक्टर, भाई शादी कर ले दोस्तों, नहीं अभी इस बात का डिस्कशन नहीं, टाइम देंगे लास्ट में डिस्कशन, अभी नहीं, सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे लास्ट में। तो चलो देखते हैं, ऐसा केबल जिसमें चालक पदार्थ यानी कि जो कंडक्टर होते हैं, कौन सा, कंडक्टर, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो कंडक्टर होते हैं
उसमें अमूल्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। कैसा? अमूल्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तो एल्युमिनियम केबल कहलाता है। ठीक ना, ध्यान रखना आप लोग, जो ऐसा केबल जिसमें कंडक्टर पदार्थ के रूप में, ठीक है, अमूल्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम केबल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है कॉपर के बारे में। कैसा? कॉपर के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, ये जो कॉपर होता है वो भी कंडक्टर का दूसरा रूप, मतलब ये पहला रूप है और ये दूसरा रूप है, लेकिन केबल में आप लोग का एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये चीज़ें हमने आपसे कल डिस्कस की थी। सबसे ज़्यादा केबल में जो यूज होता है वो कौन सा मटेरियल रहेगा आपका? कंडक्टर एल्युमिनियम होता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर क्या होता है? कॉस्टली होता है ना। कल हम बताए थे आपको कॉपर क्या होता है? कॉस्टली होता है, इसलिए एल्युमिनियम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जिसमें चालक पदार्थ के रूप में कॉपर का प्रयोग किया जाता है, कॉपर केबल कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि एल्युमिनियम वाले होंगे उनको एल्युमिनियम, और जो कॉपर के बने हुए रहेंगे उनको कॉपर केबल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कॉपर की जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी होती है, क्या होती है? जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है, ठीक, हाई होती है। कैसी होती है? हाई होती है। ठीक है, लेकिन इसकी कीमत क्या होती है? बाकी केबल के अपेक्षा ज़्यादा होती है। क्या होती है? बाकी केबल के अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसी वजह से कॉपर का यूज हम लोग क्या करते हैं? कम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे पूछेगा कॉपर की चालकता एल्युमिनियम के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है या कम होती है? तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है कि कॉपर की जो चालकता यानी कंडक्टिविटी होती है एल्युमिनियम के अकॉर्डिंग क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका एल्युमिनियम के बारे में बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एल्युमिनियम की जो चालकता का मान होता है, क्या होता है? चालकता का मान अधिक होता है, लेकिन कॉपर की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। तो ये पॉइंट आपका नोट डाउन करने वाला है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए अपने नोट में। ठीक है, क्या होता है? एल्युमिनियम का चालकता यानी जो कंडक्टिविटी होती है वो कॉपर के अकॉर्डिंग क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अब इधर आते हैं। अगर आपको ये वायर समझना है यानी देखना है तो आप कंफ्यूज नहीं करना। देखो, बनावट सबका एक ही रहेगा। ठीक है, बनावट सब केबल का एक ही रहेगा, बस आपको पहचानना कैसे है कि उसका जो अंदर का पार्ट्स होता है, ठीक है, जो कंडक्टर होता है, तो आपको ये पहचानना है। ठीक है, कि आपका अगर कॉपर है तो ये कॉपर कंडक्टर हो जाएगा। ठीक ना, और ये इस तरह का वाइट अगर दिखता है इस तरह का, तो ये क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पहचान लेना ऐसे देख के। ठीक, समझ में आ गया होगा? पहचान में भी आ गया होगा। तो आप ना एक काम करना है, इसको ध्यान से देख लेना, ताकि क्या होता है स्किल टेस्ट में आपका वायर दे देता है और उसके बाद ना पूछता है कि हम लोग तो बच्चे ही हैं ना, है ना, और एग्ज़ाम वाले समझते हैं कि बच्चे हैं तो उनको समझ में आता नहीं होगा, लेकिन आप लोग तो काफ़ी स्मार्ट हैं, आप लोग तो पढ़ चुके हैं। एक बार में देख के बता दीजिएगा कि ये क्या है, आपका कॉपर है और एल्युमिनियम है। ठीक है, समझ में आ गया? नोट डाउन करिएगा। नहीं 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 नहीं, ये हमेशा कॉपर ही रहेगा, एल्युमिनियम ही रहेगा। ठीक है, बस आपको पहचानना है। 90% चालकता होता है कॉपर का। हाँ, ठीक है, और एल्युमिनियम का कितना होता है ये भी बता दीजिएगा। एल्युमिनियम का चालकता कितना होता है? कॉपर तो ठीक है, एल्युमिनियम का बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। अगर क्वेश्चन एराइज हुआ है तो इसको हम लोग जान भी लेते हैं। कॉपर 90%, एल्युमिनियम का चालकता बताइएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी। रोहित सिर्फ कॉपर ही याद किए थे, एल्युमिनियम नहीं याद किए थे। एल्युमिनियम का भी यूज करते हैं हम लोग, बताइएगा तो कितना होता है। देखिए, अब हम लोग आते हैं 88% होता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का 90% अगर होगा तो फिर सिल्वर का कितना होगा? अब ये भी बता दीजिए आप विष्णु चौधरी जी और चंदन।
अगर आपका 98% कॉपर का है तो फिर सिल्वर का कितना होगा? और गोल्ड का कितना? गोल्ड का तो सब लोग को पता होगा कि 99% रहता है। सिल्वर का बताइए तो। पंकज 43 एल्युमिनियम का याद नहीं है। तो हम जब आप लोग को टेबल दिए थे तो उसमें तो हम सारा डिटेल्स में लिख दिए थे। और जब हम कॉपर पढ़ाए थे, एल्युमिनियम पढ़ाए थे, सिल्वर पढ़ाए थे और गोल्ड पढ़ाए थे। 95% एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। आप लोग एक बार थोड़ा सा और भी पढ़ लीजिए इसको, ये चीज़ें में आपका काफ़ी काम आने वाला है, पूछेगा एग्ज़ाम में ये सब, ठीक है। 4 हम पढ़ाए थे आपका, सबसे मेन गोल्ड पढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद आपका सिल्वर पढ़ाए थे, एल्युमिनियम पढ़ाए थे, कॉपर पढ़ाए थे। ये 4 जो है ना, आपको हर हालत में इसकी कंडक्टिविटी, चालकता कितनी % होती है ये याद रखना है आपको। सबसे ज़्यादा वायर में यूज हम लोग कौन सा करते हैं, एक बार फिर से पढ़ूंगा, हाँ पढ़ लीजिएगा, उसमें तो होगा रिकॉर्डेड में, सब लोग देख लेना, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, वायर्ड में अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा जो यूज करने वाला कंडक्टर है, ठीक है, नहीं रोहित गलत है, एल्युमिनियम नहीं, वायर्ड की बात कर रहे हैं केवल कि नहीं, वायर्ड में हमेशा कॉपर या यूज होगा, ठीक है। वायर्ड में हमेशा कॉपर सबसे ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। और केबल की बात करें तो केबल में सबसे ज़्यादा यूज एल्युमिनियम का होगा, ठीक है। क्या यूज होगा केबल में? एल्युमिनियम होगा। हाँ रोहित, कॉपर यूज करते हैं वायर में और एल्युमिनियम करते हैं हम लोग केबल में। ये 2 चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। देखो अब ना हम चलते हैं बेसिस ऑफ शेप पे, ठीक है। अब हम लोग केबल की बात करें तो अब ना इसके शेप पे हम लोग चलेंगे, शेप पे। हाँ चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, शेप के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि केबल कैसे होते हैं, ठीक है। पहला आपका दिया हुआ है राउंड केबल होते हैं। कैसा होता है? राउंड केबल। अगर शेप की बात करें तो पहला आपका राउंड केबल होगा, ठीक है। अब इसका उपयोग कैसे और कहाँ होता है? देखो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। पॉइंट करना है यहाँ पे आप लोग। ये बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोल रहा है? शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, केबल को अब शेप के अकॉर्डिंग से 2 भाग में बांटा गया है। केबल को बेसिस ऑफ शेप के अकॉर्डिंग 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला राउंड केबल जो सबसे ज़्यादा यूज आपका ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है? जो हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा बोल रहा है कि ये केबल जो है जिसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार। अब जान रहे हैं राउंड शेप का मतलब हमेशा क्या होता है? गोलाकार में ही होगा, ठीक है। तो ये कैसा होता है? गोलाकार होता है, जिसे हम लोग राउंड केबल कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसका फिगर देखेंगे हम लोग। देखो जब आप लोग जाते हो मार्केट, ठीक है, तो आप लोग को कुछ ऐसा बंडल टाइप का बना हुआ दिखेगा, है ना, बंडल टाइप का, वायरिंग के लिए खरीद के लाते होगे। तो ये जो है ना राउंड टाइप का बना हुआ रहेगा, तो समझ जाना इसको हम लोग क्या कहते हैं? राउंड केबल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? राउंड केबल कहते हैं, ठीक, समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा इसके बारे में, फ्लैट केबल के बारे में बात करेंगे। क्या होता है दूसरा इसका? फ्लैट केबल होता है, ठीक है। फ्लैट केबल का क्या होता है? इसकी जो बनावट होती है, क्या होती है? इसकी बनावट चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी होती है, ठीक है। तो राउंड केबल की बात करोगे आप लोग तो कुछ इस टाइप से बना हुआ रहेगा, ठीक ना, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का बना हुआ रहता है, इस टाइप का, ऐसे, ठीक। तो इक्लिप्स टाइप का ये रहता है, इसका इक्लिप्स टाइप का। लेकिन अगर आप फ्लैट केबल की बात करोगे तो वो चपटी टाइप की रहती है, ठीक है। कुछ इस तरह का शेप बना हुआ रहता है उसका, ठीक ना, इस तरह का। तो ये क्या होता है? चपटी टाइप की रहती है। और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए करते हैं, ठीक है। पीसीबी पर होता है, हाँ पीसीबी पे होता है, ठीक है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पे करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा फिगर, देखिए जो लोग CITS करिएगा, ठीक है,
या जो लोग आप स्किल टेस्ट में जाइएगा तो आपको ना ये वाला केबल तो छोड़ दो, ठीक है, ये वाला केबल दे देगा, ठीक है। तो ये केबल जब आपको देगा ना तो यहाँ पे समझ में ही नहीं आएगा कि केबल है क्या और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, और इसका यूज कहाँ करते हैं। तो देखो हम बताते हैं, ये जो है ना ये इस टाइप का ना चपटी हुई केबल रहती है, ये तो हमने आपको बताया वहाँ पे, ठीक है, क्या होती है, चपटी हुई रहती है, ठीक, पतली सी रहेगी और छोटी छोटी रहती है। इसमें जो क्या होता है ना, यहाँ स्लॉट बना हुआ रहता है, क्या बना हुआ रहता है, स्लॉट बना हुआ रहता है, ठीक। तो इसको जब हम कल क्लास में थोड़ा सा बता देंगे इसका यूज कैसे कहाँ करते हैं। तो ये जो स्लॉट रहता है ना, ठीक, और ये यहाँ पे इसका पिन रहता है, क्या रहता है, पिन रहता है, नॉब जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, नॉब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पिन रहती है ये अलग अलग वायर्ड रहती है और इतनी पतली रहती है कि आप इसको ना अच्छे से अगर हाथ से हटाओगे ना तो बहुत दिक्कत होती है इसको ऐसे अलग करने में। ये दोनों सब ना एक साथ ऐसे ज्वाइंट रहता है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग वायर्ड रहते हैं तो ये अलग अलग क्या होता है, काम होता है इसका, ठीक ना, क्या होता है, काम होता है। और इसमें ना एक होता है फीमेल होता है और एक मेल होता है। जब इसका यूज हम लोग करते हैं तो इसका जो मेल होता है, ठीक, और इसी तरह से एक प्रॉब और रहता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रॉब में वैसी वायर को डालते हैं जिसको हम लोग फीमेल कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, मदरबोर्ड में किया जाता है, हाँ मदरबोर्ड में किया जाता है, हाँ ये भी काम करती है, सही बात है। और इसका ना हम लोग पीसीबी में यूज करते हैं, जब हमारा एलईडी होता है ना छोटा छोटा, उसको ब्लिंक कराने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जब हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसका मेल वर्जन एक होगा, एक फीमेल वर्जन होगा। तो मेल वर्जन और फीमेल वर्जन को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह से वो वर्क करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हम बता दिए इसके बारे में। तो इस तरह से ये वर्क करता है, इस टाइप का ये इसका शेप रहता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया। आगे थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ बता देंगे नेक्स्ट डे, आज नहीं, आज बाउंस कर जाएगा, बताएंगे तो फिगर के साथ बताएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा जल्दी। तो चलो ठीक है, ये हो गया आपका, सभी लोग को समझ में आया कि क्या टीवी के डिस्प्ले को कवर से कंटेनिंग से जोड़ती है। हाँ, ये टीवी के, अब देखिएगा कि टीवी के पीछे में भी ना ये लगा हुआ रहता है वायर, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे। याद रखना कि इसमें क्या होता है, एक मेल होता है और दूसरा इसका और फीमेल होता है। मेल और फीमेल को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तब इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ शेप पे केबल कितने तरह के होते हैं, दो होते हैं, राउंड केबल और फ्लैट केबल। ये तो समझ में आ गया होगा आपका। चलो अब ये यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी ये वायर देखो आप, ठीक है, तो इसका क्या शेप हो जाएगा आपका, फ्लैट केबल में समझ जाना कि क्या होता है, फ्लैट केबल होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो हमने आपको बताया है, ठीक है, अभी तक एलसीडी के पीछे, हाँ एलसीडी के पीछे होता है। अभी आप लोग हमको जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिएगा कि आपने अभी तक केबल को किस किस बेसिस पे पढ़ लिया है। पहले किस बेसिस पे आपने पढ़ा है, जल्दी बताइएगा, किस बेसिस पे पढ़ा और कितने टाइप्स का पढ़ा है, जल्दी। जल्दी बताइएगा किस बेसिस पे कितने टाइप्स का पढ़ा है। फर्स्ट में आपका कौन सा बेसिस पे केबल को हमने कितने पार्ट्स में बताया था, जल्दी बताइए। टाइम ज़्यादा ले रहे हैं आप लोग, पढ़ रहे हैं, याद नहीं रह रहा, बकवास कर रहे जा रहे हैं। जल्दी बताइए, नहीं तो फिर यहीं पे क्लास ख़त्म करेंगे, फिर कल पूछेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इंसुलेशन के आधार पे, ठीक है। कोर हो गया, इंसुलेशन हो गया, राउंड नहीं शेप, कोड के आधार पे आपने पढ़ा है, कितने टाइप्स का होता है ये बताइए जल्दी से। इंसुलेशन के आधार पे आपने, इंसुलेशन पे 4, कोड के आधार पे बताइए जल्दी से। कोड के आधार पे कितना था, अरे इतना क्या सोचना, कोड के आधार पे तो हम अभी बताए भी नहीं हैं, फिर इतना क्या सोच रहे हैं, यही होता है कंफ्यूजन आप लोग का।
कोड पे तो बताए ही नहीं है, कोड पे तो हम अभी चल ही रहे हैं, मतलब सामने में फिर भी इतना कन्फ्यूज़न है, क्या क्लास कर रहे हैं। हमने अभी तक बताया इंसुलेशन के आधार पे आपका 4 शेप होता है, 4 डिवाइड होता है, ठीक है। दूसरा हमने बताया है कंडक्टर के आधार पे, ठीक है, कंडक्टर के आधार पे 2 होते हैं, एक कॉपर होते हैं, एक एल्युमिनियम होते हैं, ठीक है। तीसरा मैंने बताया है आपका शेप के आधार पे, शेप के आधार पे 2 होते हैं, राउंड होते हैं और चपटी होती है ना। तो याद रखा कीजिए यार, हमको ऐसे पढ़ाते हुए याद हो गया है, आप लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। चलिए अब आते हैं नंबर ऑफ कोड पे। क्या आते हैं? बेसिस नंबर ऑफ कोड पे। अब ये कोड के आधार पे जो है ना सबसे ज़्यादा यूज करने वाला वायर केबल है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखो बेसिस ऑफ कोड पे अब चलेंगे तो इसमें बोल रहा है, ठीक है, 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया है। पहला आपका दिया हुआ है 2 कोड केबल। कौन सा है? 2 कोड केबल है। पहला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसका पॉइंट कि जो केबल होता है, ठीक है, वैसा केबल जिसमें चालक तार की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। उसे हम लोग 2 कोड केबल कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसमें तार की संख्या 2 होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? 2 कोड केबल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि यह लो वोल्टेज पे काम करती है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? लो वोल्टेज पे। जो घर में छोटे छोटे वायर यूज करते हैं आप लोग देखे हैं, कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है, कुछ इस तरह का रहता है। और कुछ आप लोग देखे होइएगा कि एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है, ठीक है, तो उसका जो ज्वाइंट रहता है कुछ इस तरह से रहता है ना, आपस में एक दूसरे को क्या करता है? ऐसे करते रहता है, इस तरह से एक दूसरे को फोल्डेड रहता है ना। तो ये वाला जो होता है ना, इसमें सिर्फ 2 केबल होते हैं, ठीक। तो एक आपका हो जाएगा अर्थ के लिए, यानी कि क्या होता है? उदासीन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा? फेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेज हो जाएगा, फेज के लिए। तो ये क्या होता है? 2 होता है। ये ना लो क्वालिटी का होता है। कैसा होता है? लो क्वालिटी का होता है। 10-5 रुपये में मिल जाता है, ठीक है, सिंपल नॉर्मली यूज करते हैं। किसका? 2 कोड का, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कोड के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि यह केबल जिसमें चालक तार हो, यानी कि जो कंडक्टर वायर की जो संख्या होती है, किसकी? कंडक्टर वायर की जो संख्या होती है 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? 3 कोड केबल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? 3 कोड केबल कहते हैं, हाँ, फेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि यह हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। क्या होता है? हाई वोल्टेज के लिए, जिसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया आपका 2 कोड, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये 2 कोड केबल हो जाएगा। तो इसका जो वोल्टेज होता है ये क्या होता है? लो वोल्टेज होता है, ठीक ना। क्या होता है? लो वोल्टेज होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 3 कोड केबल के बारे में अगर बोला जाए तो इसमें ना कम से कम 2 फेज होगा, 1 न्यूट्रल होगा। क्या होगा? 2 फेज होगा। मानिए कि ये दोनों क्या है? फेज है, और ये क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब आप जान रहे हैं, उदासीन होता है, ठीक है। समझ में आया? तो क्या होगा? ये 2 कोड होगा, ठीक है, सॉरी 3 कोड होगा, जिसमें 2 फेज होगा, एक फेज ये होगा और दूसरा फेज आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा वाला क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा? 3 में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो इसमें क्या होता है? 3 कोड केबल में 3 वायर होते हैं, 3 कोड होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को कि 2 कोड क्या होता है, 3 कोड क्या होता है। और यहाँ पे इसका पॉइंट याद रखना है कि ये कितना होता है? हाई वोल्टेज होता है। इसका क्या होता है? हाई वोल्टेज होता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? अर्थ होता है मैम फेज एंड अर्थ होता है, फेज एंड अर्थ होता है, ठीक है। 2 फेज होता है, 1 अर्थ होता है, ठीक। अर्थ मतलब ही उदासीन होता है। हिंदी वाले बच्चों समझ लेना आप लोग, अर्थ को हम लोग उदासीन कहते हैं या न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसी का 3rd वाला जो पॉइंट है अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो 3rd पॉइंट में आता है 3.5, यानी कि 3.5। इसको हम लोग कह सकते हैं ऐसे गांव के लैंग्वेज में 3.5, यानी कि 3.5 कोड केबल। क्या होता है? 3.5 कोड केबल।
सब लोगों ने सुना है 3.5 कोर केबल के बारे में। 2 कोर तो पता है, 3 भी पता है, लेकिन ये 3.5 यानी 3.5 कोर केबल आप लोगों ने सुना है कभी इसका नाम? चलिए, पता नहीं सुना होगा कि नहीं, तो आज सुन लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में भी। ये बोल रहा है कि इस प्रकार के केबल में, ठीक है, ये जो 3.5 कोर केबल है, इस प्रकार के केबल में चालक तारों की यानी कि कंडक्टर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब हमने बोला 2 कोर केबल तो आपने बोला कि ठीक है वहाँ पे 2 तार होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बोला गया है 3 कोर, तो 3 कोर भी आपको पता है, लेकिन 3.5 वाला में आपको ना थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 3.5 में कितना होता है? 4 वायर होता है। कितना वायर होता है? 4 वायर होंगे, ठीक है, सॉरी 4 कोर होंगे। ठीक, अभी समझ में आ गया, कंफ्यूज नहीं करना है। 3.5 में आपका 4 होंगे कोर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, भूलना मत। उसके बाद ये बोल रहा है कि जो चौथा तार होता है, जो 4 नंबर का जो पेयर होगा आपका, ठीक है, उसमें से कुछ पेयर का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कितना कुछ प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 3.5 कोर केबल कहते हैं। अभी आते हैं फिगर में, फिर इसको समझेंगे। देखो, पहले ध्यान रखना आपका यहाँ पे कि नहीं, ये जो आपने लिखा है ना 3 फेज 1 अर्थ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो, एक तो 4 कोर आपका हो जाएगा 3.5 कोर में, ठीक है, ये वाला आपका मेन पॉइंट आपका इसमें से निकल रहा है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि जो 4 तार होते हैं, इसमें से जो 4 तार का जो पेयर बना होता है, ठीक है, तो इसमें से कुछ पेयर, ध्यान दीजिएगा, इसमें से कुछ पेयर जो बाकी 3 वाले से अलग एक और जो बचता है, उसमें से कुछ जो पेयर होते हैं उसका यूज किया जाता है, ठीक है, पॉजिटिव यूज किया जाएगा, ना कि यहाँ पे न्यूट्रल की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि 4 में से कुछ पेयर का यूज यहाँ से किया जाएगा, उसको हम लोग 3.5 कोर कहते हैं। अब यहाँ पे कैसे करेंगे ये देखिएगा। आइए देखो, ये फिगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ें ना आपको देखने के लिए ध्यान से देखिएगा। ये तो इसका फुल का फुल जो पेड़ है वो यूज किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा है ये भी, और यहाँ पे ये तीनों का किया जा रहा है, लेकिन आपको ना ये छोटा सा दिख रहा होगा ऊपर में, ठीक है, ये जो 4 वाला है ना, ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि जो एक जो केबल होता है, इस केबल का यूज अभी नहीं पढ़ना है आप लोग को, यूज जब हम बता देंगे, ठीक है, बता देंगे इसका यूज भी, लेकिन यूज नहीं पढ़ना है, बस हम लोग को बस इसके बारे में जानना है, बस इतना ही। देखो, अभी हम बताते हैं, इसमें जो होता है ना, क्या होता है, थोड़ा सा राउंड सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें थोड़े से कोड का कुछ जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट्स वो इन तीनों के साथ में क्या किए जाते हैं, यूज में लिए जाते हैं, ठीक। और इसका जो हाफ जो आधा पार्ट होता है ना, मतलब जो बचा हुआ पार्ट्स होता है, उसको हम लोग उदासीन के लिए यानी कि अर्थ के लिए छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो याद रखना आप लोग, ठीक है, याद रखना कि जो 3 पार्ट्स का जो चौथा पेयर होता है, उसमें से कुछ हिस्सा हम लोग यूज करते हैं, बाकी का हिस्सा उदासीन के लिए छोड़ देते हैं, और जो वही जो कुछ पेयर बनते हैं यूज करने के लिए, तो उसमें हम लोग उसका हाफ ले लेते हैं। तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा, 3.5 बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है सुरक्षा के आधार पे, ठीक है, क्या बोल रहा है, सुरक्षा के आधार पे, यांत्रिक सुरक्षा यानी मैकेनिकल प्रोटेक्शन के आधार पे इसको 2 भागों में बांटा गया है केबल को, ठीक है, समझ में आ गया। किसी में तो यूज करते होंगे ना इस केबल का, हाँ यूज करते हैं, हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए, पहला यहाँ पे बोल रहा है कि मैकेनिकल सुरक्षा के आधार पे हम लोग इसको 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है,